कुबेर यक्षों के राजा थे। कथा उस समय की है जब लंकापति रावण ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वे अपमानित होकर अपने मुख्य भूमि की ओर पलायन कर गए और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। शिव ने उन्हें अन्य राज्य और बहुत सारी संपत्ति प्रदान की, यहाँ तक कि वे धन का पर्याय बन गए। उसके उपरांत वे शिव को चढ़ावे में बहुत सी वस्तुएं अर्पित करते थे, जबकि शिव भभूत के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन कुबेर के मन में यह भ्रम होने लगा कि मैं भगवान शिव को जब इतनी वस्तुएं समर्पित करता हूँ उनकी आराधना में, तो मैं उनका महानतम भक्त हूँ। मन में उनके अहंकार भाव आ गया। वे भगवान शिव के पास पहुँचे और कहे कि प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं, क्या अर्पित करूं आपको। भगवान शिव ने कहा, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तुम मुझे क्या दोगे। पर कुबेर अपनी बात पर अड़े रहे, तो उन्होंने कहा, देखो, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, पर मेरा यह पुत्र गणेश हमेशा भूखा ही रहता है। अच्छा है कि तुम इसकी क्षुधा को, इसकी भूख को तृप्त कर दो। कुबेर ने कहा, ये तो बड़ी ही छोटी बात है, और वे गणेश को अपने साथ लेकर के आए। अनेकों रसोइयां लगाए, स्वादिष्ट भोजन बनने लगे और गणेश थाल पे थाल समाप्त करते चले गए और कहते रहे, मैं अभी और भूखा हूँ, मेरी क्षुधा तृप्त नहीं हुई, और भोजन लाओ, और भोजन लाओ। यहाँ तक कि कुबेर का सारा धन समाप्त हो गया, परंतु गणेश की भूख तृप्त नहीं हुई। उन्होंने दूसरे लोगों से भी मंगाकर गणेश को भोजन कराया, पर तब भी गणेश भूखे ही रहे। कुबेर को समझ में आ गया कि भगवान ने मेरी परीक्षा लेने के लिए गणेश जी को मेरे साथ भेजा है। वे प्रभु के शरण में पहुँचे और कहे कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी हुई, दी हुई, प्रदान की हुई समस्त वस्तुओं का कुछ अंश आपको अर्पित करके मैं स्वयं को बहुत बड़ा भक्त समझने लगा था, और अच्छा हुआ आपने मेरी आँखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, और आपने मेरे अहंकार को दूर कर दिया। तो इसी प्रकार हम भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, जबकि सब कुछ करने वाला ईश्वर है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो अहंकार को मन में स्थान ना दें। हर हर महादेव।